हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 18 एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 18B की सेकंड वीडियो है। अगर क्वेश्चन 1 से लेकर 3 की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं बच्चों। और क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चों, क्वेश्चन 4 है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनको सॉल्व करोगे ना तो आप बहुत इंजॉय करोगे, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप इंजॉय करो और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ अ हेक्सागन ABCDEF। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, एक हेक्सागन दे दिया, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साथ में इन्होंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर भी दे दिया, जैसे FP परपेंडिकुलर AD, EN परपेंडिकुलर AD, CM परपेंडिकुलर AD, BL परपेंडिकुलर AD, ठीक है बच्चों। और इनकी जो लेंथ भी दी हुई है। अब बच्चों हमने इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास हेक्सागन का ऐसा कोई है नहीं फॉर्मूला कि उसका हम एरिया फाइंड आउट करें। तो हम देखेंगे कि इसमें हेक्सागन में क्या क्या बन रहा है। अब जैसे आप देखोगे एक ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको देखोगे FPNE, ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है ना। और END एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से CMD एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये देखोगे एक ये आपको ट्रेपेजियम बनता दिखाई देगा, ठीक है ना। और ये बनेगा आपका ABL एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ पर 4 तो ट्रायंगल हैं और 2 क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करना है, इन सब का अलग अलग एरिया निकालना है। अब हमें पता है ट्रायंगल में क्या दिया है, हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर जो ट्रेपेजियम है यहाँ पर ट्रेपेजियम का फार्मूला लगेगा जो है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने इनका अलग अलग एरिया को फाइंड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके ना मैं इस फिगर को एक तो बना देती हूँ, और साथ में गिवन जो हमने लिखना है वो भी मैं लिख देती हूँ, ताकि हमारी वीडियो जो है थोड़ी छोटी बने। बच्चों ये मैंने लिख लिया है, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है, साथ में यहाँ पर लेंथ वगैरह भी लिख दी है, ठीक है। तो बच्चों मैंने लिखा है ABCDEF इज़ अ हेक्सागन, BL परपेंडिकुलर AD, जो आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही मैंने सारा यहाँ पर उतार दिया है, ठीक है। अब हम लेंगे बच्चों, या तो आप इस पार्ट को सारा सॉल्व कर दो, ठीक है, या तो पहले ट्रायंगल्स को आप सॉल्व कर दो और बाद में ट्रेपेजियम को सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे आपने इसको करना है वैसे आप इसको कर सकते हो। तो हम ऐसे करते हैं कि हम अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम एक ट्रायंगल्स को पहले लेंगे, फिर 2 ट्रेपेजियम को लेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो ABCDEF इज़ अ हेक्सागन इन विच देयर आर 2 ट्रेपेजियम एंड 4 ट्रायंगल्स, ठीक है ना। इस तरह से आप मेंशन करना चाहते हो वो भी मेंशन कर सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, सारे ट्रायंगल्स लेते हैं, फिर बाद में हमें पता है कि 4 ट्रायंगल्स हैं और 2 क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। पहले हम लेंगे ट्रायंगल्स। सबसे पहला ट्रायंगल लेंगे हम ट्रायंगल AFP। तो यहाँ पर लिखें इन ट्रायंगल AFP, ठीक है बच्चों। साथ में इनके हम मेंशन भी करेंगे AP, बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे AP 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर FP जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। FP हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFP, वो होता है 1/2 बेस AP इंटू हाइट क्या है, FP, ठीक है बच्चों। 1/2 AP हमारे पास 6 सेंटीमीटर और FP हमारे पास 8 सेंटीमीटर। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर अब क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। बेटा 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 24, और यहाँ पर सेंटीमीटर इनकी पावर ऐड होगी तो हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल AFP का एरिया कितना आ गया, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं ट्रायंगल END, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल END, ठीक है बच्चों, आ रहा है, हाँ। END इक्वल टू नहीं है ना। अब END में हमारे पास बेस क्या है, ND। अब बच्चों यहाँ पर देखो NM 2 दिया गया है और जो MD गया है 3 दिया गया है, ठीक है। तो हमने बेस है इसको इनको क्या कैसे कर निकालेंगे, ND का फॉर्मूला कैसे, ND का बेस कैसे निकलेगा, NM प्लस
MD। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर लिखेंगे इन ये मैंने क्या लिखा END, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले EN कितना है 12, जो हाइट है वो कितने है 12 सेंटीमीटर। और अब हम ND को हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको हम कैसे निकलेंगे NM प्लस MD। NM हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर और MD कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ND हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल END 1/2 बेस क्या ND इंटू EN। ठीक है बच्चों, 1/2 ND हमारे पास 5 सेंटीमीटर और EN कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये किस पे जाएगा 2 × 6 = 12। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 और सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों हम थर्ड ट्राइंगल लेंगे। ठीक है ना, थर्ड ट्राइंगल लेंगे हम ABL। ठीक है, इन ट्राइंगल ABL। अब ये लिया हमने ABL, अब AL हाइट लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर क्या है AP तक हमारे पास 6 है और PL तक 2 है, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है, तभी हमारे पास AL जो है जो हमारा ये है बेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AL नज़र ही नहीं आ रहा, AL = तो यहाँ पर लिखेंगे हम AP + PL। ठीक है ना, AP + PL। अब यहाँ पर कितना है AP 6 है और PL 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और जो हमारे पास BL जो लेंथ है वो हाइट जो कितनी है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। राइट बेटा, अब हम इसका एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABL = 1/2। ठीक है, BL हमारे पास क्या था, नहीं यहाँ पर AL हमारे पास क्या है बेस इंटू हाइट क्या है BL, तो 1/2 इंटू AL आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर और BL हमारे पास कितने आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम ये कट जाएगा 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर, 4 × 8 = कितना होता है 32 और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ABL का एरिया कितना आ गया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। ये हमारे 3 ट्राइंगल का हमने सॉल्व कर दिया है। हम 4th ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। 4th ट्राइंगल में बच्चों हम लेंगे, आ रहा है नजर, हाँ जी, हम लेंगे ट्राइंगल CMD या DMC, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CMD। ठीक है बच्चों, तो CM तो हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है, CM कितनी है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें क्या चाहिए MD चाहिए ना, CMD, तो बच्चों यहाँ पर MD क्या है 3 है। ठीक है, इसमें हमने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 सेंटीमीटर अलग से दी हुई है, तो MD हमारे पास कितने आ गई 3 सेंटीमीटर और जो CM हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CMD 1/2 बेस हमारे पास है MD इंटू CM। ठीक है बच्चों, तो 1/2 MD हमारे पास कितने थी 3 सेंटीमीटर और CM 6 सेंटीमीटर, तो 2 × 3 = 6, तो 3 × 3 = कितना आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप ये ट्रायंगल कैसे निकाले ये आपको समझ आ गया। अब हम लेते हैं जो हमारे 2 ट्रेपेजियम है, तो नंबर 2 ट्रेपेजियम में इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँ ताकि आपको डायग्राम के साथ समझा सकूँ। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पर हमने ट्रेपेजियम क्या लेना है PNEF। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रेपेजियम PNEF। ठीक है बच्चों, PN और NE क्या है पैरेलल लाइंस हैं, PF पैरेलल NE। ठीक है ना, PF पैरेलल NE, तो हमारे पास PF कितना है 8 सेंटीमीटर और EN कितना है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट देखनी है। हाइट बेटा क्या होती है, देखो ये ट्रेपिज्म बना तो ये हमारी पैरेलल साइड है, ठीक है बच्चों, तो हाइट ये बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, P से लेकर N, तो P से L तक हाइट दी हुई है और L से N तक हाइट दी हुई है, ठीक है। तो अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो PN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी हाइट है PN निकालने के लिए क्या करेंगे, PL प्लस ये यहाँ तक है ना, PL ये L है प्लस LN, तो यहाँ पर P कितना है 2 + 8 कितना आ गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आगे ये यहाँ पर अब हमने लगाना है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है, PNEF लिख दो यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है बच्चों। 1/2 पैरेलल साइड कौन सी थी, 8 + 12 इनटू हाइट हमारे पास कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, तो 2 × 5 = 10, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया, 12 + 8 कितना आया, 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 20 × 5 कितना है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे इस ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। अब इन्हें सेकंड नहीं है, ये यहाँ पर 4th 5th लिखेंगे यहाँ पर ना, 5th एरिया निकाल रहे हैं। अब हम करते हैं 6th। अब हम क्या निकालेंगे, जो ये ट्रेपेजियम इसका निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब पहले हम इसको लिख लेते हैं, इन ट्रेपेजियम LMCB लिख लो या BLMC लिख लो, ठीक है ना, जैसे मर्जी लिख सकते हो। इन ट्रेपेजियम क्या है बच्चों, BLMC, BL पैरेलल है MC के, BL पैरेलल MC। अब जो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं वो कौन सी कितनी दी हैं, BL हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर और CM जो है 6 सेंटीमीटर। BL 8 सेंटीमीटर, CM हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इनके बीच में देखो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इनके बीच में L से लेकर M तक का हमने देखना है, ठीक है बच्चों। तो L से M में, तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में है, एक तो L से LN हमारे पास जो दी हुई है मेजरमेंट दी हुई है और NM दी हुई है, ठीक है। तो LM की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LM = क्या करेंगे, LN + NM, LN + NM, ठीक है बच्चों। अब LN कितना है हमारे पास 8 और प्लस NM कितना है 2, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLMC भी लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे होगा 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर हमें पता ही यही फार्मूला, ये तो मैं आपको ना समझाने के लिए थोड़ा सा आपको याद भी हो जाए, बार बार लिखते हैं तो हम इससे फार्मूले जो हैं याद भी हो जाते हैं। तो पैरेलल लाइंस कौन सी थी, 8 + 6, 8 + 6 यहाँ पर ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिख देते हैं, इनटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, 2 × 5 = 10, ठीक है, ये कट गया हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 8 + 6 कितना आया 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 70 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका कितना आ गया 70 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों हम एरिया ऑफ हेक्सागन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF, ठीक है बच्चों। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले आप अगर लिखना चाहते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFP, या तो डायरेक्ट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा एरिया था END का कितना आया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद हमारे पास ABL का एरिया कितना है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास जो CMD का आया था उसका आया था 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया सभी ट्रायंगल्स का एरिया। अब हम लिखेंगे ट्रेपेजियम, जो ये ट्रेपेजियम था PNEF इसका आया था 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका जो दूसरा BLMC का उसका आया था 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों बस आपने इनको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूनिट नंबर देखो 4 है, 2 देखो बच्चों आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे 24 लिख दिया, 32
39, ठीक है, और यहाँ पर 100 और यहाँ पर आ गया 70। आप इस तरह से भी इसको ऐड करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो 9 + 2 11 + 4 15 5 1 कैरी, तो 3 3 6 3 9 9 + 7 16 6 2 1 कैरी, तो है 265 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपने क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन 4 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अब अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। बच्चों वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे।